सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरसी लेक्चर्स। आज तक हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज तक हमने फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना सीखे, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स निकालना सीखे, और रूट्स मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स निकालने के तरीके कौन कौन से हैं, ये सब हमने पढ़ा। तो आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जाने जा रहे हैं। इसका नाम है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। मतलब क्या, फॉर्मूला मेथड से हम क्या पढ़ेंगे, रूट्स निकालना पड़ेंगे। मतलब क्या, फॉर्मूला नाम में ही है फॉर्मूला, मतलब इधर क्या होगा, ये फॉर्मूला। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को मुझे इंस्ट्रक्शन मुझे दिया है कि ये किससे सॉल्व करो, फॉर्मूला मेथड से। तो फॉर्मूला मेथड क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मेथड के जो रूट्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है, जनरली फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब क्या, इधर हमें पहले पता करना होगा कि a का वैल्यू क्या है, b का क्या है और c का क्या है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, सो इधर क्या है, एक्स नहीं, एक्स का वेरिएबल, एक्स वेरिएबल नहीं ना, एक्स का हमें वैल्यू नहीं निकलना, इधर किसका वैल्यू निकलना है, एम का। सो इधर फॉर्मूला क्या था, एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ओके, सो अब एक पॉइंट है, इसमें है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो रूट का है, रूट के अंदर का वैल्यू है, उसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। एग्जाम में अगर आपको दिया कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट और एक वर्ड होता है, उसको कहता है डेल्टा, और उसको डिनोट करते हैं ट्रायंगल्स। ओके, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट क्या वैल्यू। सो हमें क्या करना होता है, ये इसके आगे है रूट्स निकलना, रूट्स के बाद उसका क्या निकलना है, नेचर से, उसका नेचर। बी स्क्वायर माइनस 4ac के बाद रूट्स के नेचर पता चलता है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। लेकिन इधर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकलना है। सो नाउ वी विल take this example, m square minus 14m plus 13 is equal to 0. We have to find the answer of m or the roots of this equation. So इधर m का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू भी साइन माइनस 14, c का वैल्यू 30। सो हमें इजी करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम पहले पता करेंगे, फिर बाद में उधर रूट के अंदर डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब वैल्यू, इधर वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू डालो माइनस 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 30, 14 स्क्वायर 196 माइनस माइनस प्लस माइनस 13 4 ज़ा 52, सब्ट्रैक्शन करो 4 4 144। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया, 144। सो विल नाउ क्या करेंगे, एक इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी का वैल्यू। सो अब क्या, m इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी मतलब माइनस, ए फॉर्मूला का माइनस, और माइनस बी माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब, अब हमें माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पहले पता है क्या है, 144। तो इधर वन डायरेक्ट लो 144 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 144 का वैल्यू क्या होता है, मतलब 144 का स्क्वायर रूट 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2। सो इधर क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आंसर क्या है, m का वैल्यू 2 है, वैल्यू 14 प्लस 12 अपॉन 2, प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, और m इज इक्वल टू 14 माइनस 12 अपॉन 2।
सो m इज इक्वल टू 26/2 और इधर क्या वैल्यू क्या आएगा 2 1 सा 2 3 सा, मतलब m का पहला वैल्यू आया, m का वैल्यू 13 और m इज इक्वल टू 2/2 मतलब 2/2 सॉरी, इधर क्या कहेगा 14 + 12/2 मतलब m का वैल्यू 26/2 मतलब 2 से डिवाइड करो 13 आ गया, m का वैल्यू 13। इधर क्या करा 14 - 12, 14 - 12 का आंसर 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, m का वैल्यू आया 1। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, जिनमें m का पहला वैल्यू आया 13 और m का इसका वैल्यू आया 1। ओके, बाय दिस वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय विच मेथड, फॉर्मूला मेथड। ओके, द फार्मूला ए सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे उसके बाद b² - 4ac निकालना होता है। ओके, हम एक तो एग्जाम्पल लेंगे और आज का लेक्चर यही एंड करेंगे। एग्जाम्पल लो, x² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। हाँ, और फार्मूला मेथड के लिए सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन है उसको किस पे कन्वर्ट करना होगा, जनरल फॉर्म में a² + bx + c इज इक्वल टू 0। ओके, उसी के बाद हम a b c का वैल्यू लिख पाएंगे ना। सो a इज इक्वल टू क्या है, इसका वैल्यू 1, b का क्या है -2 और c का क्या है -2। ओके, सो उसके बाद हमने क्या किया था, b² - 4ac का वैल्यू निकलना है। सो b² का मतलब -2 का स्क्वायर -4 × a मतलब 1 और c का मतलब -3। सो -2 का स्क्वायर +4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 = 12 × 1 12, 12 + 4 16। ओके, सो b² - 4ac का वैल्यू क्या आया 6 होता है। सो अब हम क्या करेंगे, हम इधर वेरिएबल कौन सा है, एक्स का इधर कौन सा वेरिएबल है एक्स मतलब एक्स का वैल्यू निकलना है। सो इधर वेरिएबल कहाँ इसका वैल्यू निकलना है, एक्स इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, सो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यूज पुट करो, b का वैल्यू -2, फॉर्मूला का माइनस और -2 प्लस माइनस अंडर b² - 4ac का वैल्यू निकलना है, कितना है 16 अपॉन 2 × a का वैल्यू 1। सो x का वैल्यू क्या आया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस √16 मतलब 4/2। अब x का दो वैल्यू आया प्लस माइनस, इसलिए एक बार प्लस होगा एक बार माइनस। x का पहला वैल्यू 2 + 4/2 और x का दूसरा वैल्यू 2 - 4/2। सो x का पहला वैल्यू क्या आया 2 + 4 6/2 और x का दूसरा वैल्यू -2/2। ओके ना, 2 - 4 मतलब डिफरेंस साइन मतलब सब्ट्रैक्शन होगा और ग्रेटर नंबर का साइन। x का पहला वाला 3 सर, x का पहला वैल्यू x इज इक्वल टू 3 और x का दूसरा वैल्यू 2 1 सा मतलब -1। x का पहला वैल्यू 3 और x का दूसरा वैल्यू है x - x इक्वल टू -1। ओके, इसे फॉर्मूला मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला और ABC की वैल्यूज। ओके, so that is we can find the quadratic roots of the quadratic equation by which method, formula method। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। सपोज हमने एक इक्वेशन दिया है y² + 1/3y = 2। अब इस इक्वेशन को भी क्या हमें किससे सॉल्व करना है, फॉर्मूला मेथड से। किससे सॉल्व करना है मतलब क्या, हमें अननोन का वैल्यू निकलना है। अननोन क्या है इधर वेरिएबल y, मतलब y का वैल्यू हमें इधर क्या करना है निकलना है। सो अब मुझे बताओ ये इक्वेशन किस में है, जनरल फॉर्म में है क्या। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक 3 है डिवाइड बाई 3, तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम सेंटेंस क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो जिधर जिधर y मतलब पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना।
3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ओके, ये 3 के कैंसिल होगा। 3 इंटू वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस y इंटू 1 y इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, 6 को इधर लाना होगा। 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन किस में दिख रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, बाय दिस वी कैन मैनेज और वी कैन convert this equation into general form of quadratic equation. So by this we can get values of a is equal to 3, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -6। अब अगला स्टेप कौन सा होता है, फॉर्मूला मेथड में b स्क्वायर माइनस 4ac का। आप इधर भी कर सकते हैं अब फॉर्मूला, डायरेक्ट फार्मूले में, लेकिन इधर हमें ईजी पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू डालना पड़ेगा ना, इसलिए बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 3, सी का वैल्यू -6। 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 सा 24, 24 से सा 72, 72 प्लस 1 73। ये वैल्यू आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ओके, सो इधर कौन सा अननोन है, y इज इक्वल टू अगेन दैट फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू √73 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3। सो -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 6, ये आया वाई का वैल्यू। तो वाई का पहला वैल्यू आया विथ प्लस साइन अंडर रूट 73 अपॉन 6। हम इधर इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 73 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा। और वाई का दूसरा वैल्यू विथ माइनस साइन -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 इज दिस इज अवर फाइनल आंसर विथ वाई का रूट्स। वाई का पहला वैल्यू -1 प्लस √73 अपॉन 6 और वाई का दूसरा वैल्यू -1 माइनस √73 अपॉन 6। ओके, बाय दिस वी कैन सॉल्व द इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। ओके, यू अंडरस्टैंड। सो हम एक एग्जांपल देखिए होमवर्क के लिए। अगर रिप्लाई मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ये 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को सॉल्व बाय फॉर्मूला। ओके, हमने आज क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब रूट्स निकालना बाय फॉर्मूला मेथड, जिसमें फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो अगले लेक्चर में हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। हमने अभी तीनों मेथड पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब 2-3 पॉइंट बचे, इसके अगले लेक्चर में वो मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन इससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, मेरा नया चैनल है, नए चैनल को प्रमोट करो। मेरे चैनल को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है वो कमेंट करो। ओके, टिल देन थैंक यू, टेक केयर।